हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप से। ठीक है, इससे पहले तो हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सबसे पहले देखो, इसको किसने दिया था भाई? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर वॉन, ठीक है, वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, तो आप देख सकते हो आखिर में जो देखो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। ठीक, इन्होंने एक ग्राफ में बताया था। देखो, इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था एरिया और स्पीसीज रिचनेस का। ठीक, इन्होंने क्या बताया था? ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया था। किसको? देखो, एरिया अपॉन स्पीसीज। ये क्या है आपका एरिया, ठीक है, और ये क्या है? स्पीसीज रिचनेस। आप इसको ध्यान से देखो कि अलेक्जेंडर ने कैसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस, समझे? ये क्या है जिसको बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस। तो इन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया था, इसको आप समझो। ठीक है, कैसे इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था? तो इन्होंने मतलब एक ग्राफ देखा, जब आप क्या करोगे? एरिया को बढ़ाओगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे भाई? एरिया इंक्रीज करोगे तो क्या होता है? इससे स्पीसीज का डाइवर्सिटी इससे इंक्रीज करता है। इन्होंने क्या बोला कि जब आप एरिया इंक्रीज करोगे, ठीक, जब क्या करोगे आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो क्या होता है? स्पीसीज का डाइवर्सिटी इससे इंक्रीज होता है। समझे? इनका यही कहना था कि जब क्या करोगे आप, ठीक है, जब आप एरिया को इंक्रीज करोगे, ठीक है, देखो आप जब आप क्या करोगे? एरिया को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा आपका? ठीक, एरिया इंक्रीज करो तो इससे क्या होता है आपका? स्पीसीज, ठीक, इससे क्या होता है? स्पीसीज रिचनेस भी इससे इंक्रीज होता है। समझ? इससे क्या होता है भाई? आपका जो स्पीसीज रिचनेस वो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे? जब आप एरिया को इंक्रीज करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे? एरिया को इंक्रीज, तो इससे क्या होता है भाई? आपका जो स्पीसीज रिचनेस है वो भी इंक्रीज करता है। एरिया इंक्रीज तो क्या होगा? इससे आपका स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज। ठीक है, एरिया इंक्रीज तो इससे क्या होता है? इससे स्पीसीज रिचनेस भी क्या, इससे स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होता है। समझे? एरिया इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? इससे स्पीसीज रिचनेस होगा। क्लियर है? सिंपल है आपका। तो उन्होंने मतलब एक ग्राफ कैसे, ठीक है, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक। ऐसा नहीं कि हम हमेशा आप, ठीक है, एरिया को बहुत बड़ा बढ़ाते गए और नहीं, एक सर्टन लिमिट तक, अप टू लिमिट तक ही क्या होता है? स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अप टू लिमिट तक ही क्या होता है? आपका स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होता है। समझे? एक तो इन्होंने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था? एक ग्राफ है इनका क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है? आपका ग्राफ है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। कौन सा ग्राफ प्लॉट? देखो, ये ग्राफ इन्होंने बताया। ठीक है, वो क्या है भाई? स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में इन्होंने ग्राफ जो ड्रॉ किया, तो कैसा भी कैसे मिला इनको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसका ग्राफ है, जो इसमें इक्वेशन क्या है देखो इसका, S इक्वल टू सी ए जेड। बहुत लोग इसको स्क्वायर समझते हैं, नहीं, S इक्वल टू सी ए जेड, और इनको स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन में क्या मिला इनको? देखो, इनको स्ट्रेट लाइन में क्या मिला भाई? इनको जो स्ट्रेट लाइन, ठीक, इसमें क्या मिला? जब इसको, ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल में ग्रो, ठीक, स्केल में इसको जब ड्रॉ किया तो इनको स्केल लाइन में क्या मिला? इनको स्ट्रेट लाइन। देखो, ये क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन पर ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन में क्या मिला इनको? देखो भाई आप, ठीक, इनको स्ट्रेट लाइन में क्या मिला इनको? जिसको रिप्रेजेंट करता है किससे? लॉग एस इक्वल टू लॉग सी। ठीक, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। समझे? आखिर में एस क्या है? एस आपका होता है जिसको बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस। एस क्या होता है भाई? जिसको बोलते हैं हम लोग स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, सी क्या है आपका? सी होता है क्या? सी होता है वाई इंटरसेप्ट। क्या होता है भाई? ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक, इंटरसेप्ट। तो वाई क्या होता है? देखो, वाई होता है जिसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट होता है। और मैं बात करूं जेड, जेड क्या है आपका? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, ठीक, जेड क्या है? जिसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो जेड क्या होता है? जेड होता है जिसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। समझे आप?
तो स्ट्रेट लाइन में आपको क्या मिलेगा इक्वेशन, देखो log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, ठीक है। तो log s इज इक्वल टू, देखो भाई आप देख सकते हो इसको, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, ठीक है। तो log s क्या है, s होता है आपका स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। c क्या है आपका, c होता है जिसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट होता है। और z होता है क्या है, z होता है आपका जिसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। a क्या है आपका एरिया, a क्या है भाई, ये होता है ए फॉर एरिया, समझे, ए इज इक्वल टू एरिया। तो इक्वेशन जो दिया था किसने, अलेक्जेंडर हमबोल्ट ने, ठीक है। किसके बीच में दिया था, एरिया अपॉन स्पीसीज रिचनेस को कंपेयर किया था, ठीक है। जैसे जैसे आप देखो एरिया इंक्रीज करोगे तो इससे क्या हो रहा है आपका स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। एरिया इंक्रीज करने पर स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगा, लेकिन लिमिट तक, एक लिमिट है उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि लिमिट तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो जेड है, ठीक है, जेड क्या करता है, जेड स्मॉल, देखो स्मॉल एरिया में जो जेड कितना होता है, स्मॉल एरिया के लिए जो जेड होता है कितना, 0.1 से 0.2, ठीक है। स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए जेड कितना होता है भाई, ये होता है आपका 0.1 से 0.2, किसके लिए, स्मॉल एरिया के लिए। अगर मैं बात करूँ लार्ज एरिया, ठीक है, लार्ज एरिया तो उसके लिए कितना होता है, अगर मैं बात करूँ लार्ज एरिया तो उसके लिए होता है भाई कितना, 0.6 से कितना होता है 1.2, ठीक है। तो 0.6 से कितना होता है 1.2 होता है आपका जेड, क्या होता है भाई जेड, ठीक है। तो लार्ज एरिया के लिए होता है कितना, 0.6 से 1.2, ठीक है। 0.6 से 1.2 क्या होता है आपका, जेड का वैल्यू होता है, जेड क्या है आपका स्लोप ऑफ लाइन, ठीक। तो ये था हम लोग का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको दिया था किसने, अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट, ठीक है। तो ये था हम लोग का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है, देखो ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ठीक है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे अब हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इस इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी को आप डिस्कस करेंगे, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको मिस मत करना, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस है किसका भाई, स्पीसीज डाइवर्सिटी का, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस किसका, स्पीसीज डाइवर्सिटी का, ठीक है। सबसे पहले देखो, आखिर में कोई भी कम्युनिटी, ठीक है, अगर कोई भी कम्युनिटी में मान लो आप भाई कि कोई भी कम्युनिटी में क्या है, मोर स्पीसीज है, ठीक है, मोर स्पीसीज है कोई भी कम्युनिटी में, ठीक है। तो अगर कोई भी कम्युनिटी में मोर स्पीसीज है, किसमें है भाई, कम्युनिटी में, तो मोर मतलब मोर, तो कोई भी कम्युनिटी में मोर स्पीसीज है तो इससे क्या होगा भाई, इससे जितना, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी में जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी में जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो कम्युनिटी स्टेबल होगा, समझे। तो मोर द स्पीसीज मोर स्टेबल, मतलब जितना ज़्यादा क्या होगा आपका स्पीसीज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका कम्युनिटी स्टेबल होगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल, समझे। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, देखो आप जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा उतना ज़्यादा आपका कम्युनिटी क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो मोर द स्पीसीज मोर द स्टेबल कम्युनिटी, ठीक। तो मोर द स्पीसीज मोर द स्टेबल क्या है आपका कम्युनिटी रहेगा, लेकिन इसके कुछ रीजन्स हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन, कौन कौन से कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है, हर पैकेट के नीचे में लिखा होता है कंडीशंस अप्लाइड। तो इसमें भी छोटा सा है जो आपको नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ उसको, इसमें लिखा है कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन है भाई, देखते हैं चलो इसका, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन लेस, ठीक है। आप देखो सबसे पहले कंडीशन क्या, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, लेस ईयर टू ईयर, ठीक है, लेस ईयर टू ईयर, ठीक है। लेस ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए भाई, आपका लेस ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, समझे ना। तो आपका क्या होना चाहिए, देखो आपका लेस ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए, आपका लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी,
सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी का लेस ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए, उसका लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन किसमें, प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो लेस ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए, इसको लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन किसमें, प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन किसमें होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी में। तभी जो कम्युनिटी है स्टेबल रहेगा, तभी क्या है भाई जो आपका कम्युनिटी है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन किसमें, इन प्रोडक्टिविटी में। अब बात करेंगे सेकंड क्या है, ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड चीज क्या है, अगर ओ रेजिस्टेंस होना चाहिए किससे, ओ रेजिस्टेंस होना चाहिए डिस्टर्बेंस से। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, देखो ओ होना चाहिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिस्टर्बेंस। कौन से डिस्टर्बेंस बात कर रहा हूं मैं, कौन से डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूं मैं, वो हो सकता है नेचुरल या मैन मेड। ठीक, हो सकता है डिस्टर्बेंस कैसे भाई, वो हो सकता है डिस्टर्बेंस नेचुरल या फिर हो सकता है मैन मेड। ठीक है, तो मैं नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूँ, क्लियर है ना। तो वो डिस्टर्बेंस हो वो कैसा हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है डिस्टर्बेंस, मैन मेड डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होना चाहिए डिस्टर्बेंस के लिए, और क्या, रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक है, और किसके लिए होना चाहिए रेजिस्टेंस, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक है, तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन के लिए क्या होना चाहिए आपका जो है ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होना चाहिए किसके लिए, और एलियन स्पीसीज इन्वेजन के लिए भी क्या होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए आपका कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी आपका स्टेबल कब होगा, कुछ कंडीशंस हैं भाई, अगर इसको अप्लाइड है कम्युनिटी में कंडीशन एप्लीकेबल है तभी क्या होगा आपका कम्युनिटी स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो लेस ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए, वेरिएशन। सबसे पहला पॉइंट किसमें, प्रोडक्टिविटी में। सेकेंड चीज आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए किससे, रेजिस्टेंस होना चाहिए डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, सेकेंड चीज क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस किसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए। नेचुरल हो सकता है डिस्टर्बेंस, या फिर क्या हो सकता है ये मैन मेड भी हो सकता है। फिर आपका है रेजिस्टेंस होना चाहिए किसके, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक, एलियन स्पीसीज इन्वेजन के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। समझ आया। अब बात करेंगे डेविड टिल्मान ने क्या बोला था भाई, देखें चलो। ठीक है, तो डेविड टिल्मान ने क्या बोला था, देखो एरिया ऐसा एरिया, ठीक है, एरिया ऐसा एरिया जहां एरिया वेयर एरिया विथ मोर स्पीसीज। ठीक, ऐसे एरिया जहां पर क्या है भाई ज्यादा स्पीसीज। आप देखो इन्होंने क्या बोला था कि ऐसे एरिया जहां पर क्या है ज्यादा स्पीसीज है, ठीक है, वहां लेस ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए। ठीक है, एरिया है वहां देखो ऐसे एरिया जहां ज्यादा, ठीक, ऐसे एरिया जहां ज्यादा स्पीसीज वहां लेस वेरिएशन होनी चाहिए, वहां क्या होना चाहिए, लेस ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए, वहां लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होनी चाहिए। और जहां लेस टू ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा आपका हाई प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर क्या होगा आपका हाई प्रोडक्टिविटी। समझे। तो डेविड टिल्मान ने क्या बोला था भाई, डेविड टिल्मान ने बोला था कि ऐसे एरिया, ठीक, ऐसे एरिया जहां पर क्या है ज्यादा स्पीसीज है, ठीक, ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा स्पीसीज है वहां क्या होना चाहिए आपका लेस वेरिएशन। ठीक है, लेस ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होना चाहिए। अगर लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन हो रहा है, ठीक, अगर लेस ईयर टू ईयर क्या हो रहा है भाई वेरिएशन, तो इससे क्या होगा भाई हाई प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा जिसको बोलते हैं हाई प्रोडक्टिविटी, इससे होगा। ठीक है, तो एरिया विथ मोर स्पीसीज लेस वेरिएशन, और क्या होगा इससे हाई प्रोडक्टिविटी इससे होगा। ठीक है, समझ पाए। वे था डेविड टिल्मान। अब बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार टॉपिक है हम लोग का है, ठीक है, रिवर राइवेट हाइपोथेसिस। तो इसको आप नोट कर लो, जो पॉल इलिच ने दिया था। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का थ्योरी जो है, ठीक है, जिसको बोलते हैं राइवेट पोपर हाइपोथेसिस। अब जो सो रहे होंगे वो जाग जाएंगे, ठीक है, जो सोए होंगे वो बैठ जाएंगे। तो देखो भाई, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, टॉपिक है इंटरेस्टिंग वाला। सो देखो आखिर में क्या इतना इंटरेस्टिंग क्या है उसको देखेंगे हम लोग भी। चलो यार, ठीक, क्या इंटरेस्टिंग इतना। तो नेक्स्ट जो आपका हाइपोथेसिस है जिसको बोलते हैं राइवेट, ठीक है, उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं क्या, राइवेट। ठीक है, तो उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं क्या भाई, राइवेट पोपर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं राइवेट पोपर हाइपोथेसिस। किसने दिया था इसको, पॉल इलिच ने इसको दिया था। ठीक है, तो राइवेट पोपर हाइपोथेसिस जो किसने दिया था इसको, पॉल इलिच ने इस हाइपोथेसिस को दिया था। इन्होंने देखो
इन्होंने क्या किया था, एरोप्लेन को, ठीक है, इन्होंने एरोप्लेन को कंपेयर किससे किया था, एरोप्लेन को कंपेयर किया था इकोसिस्टम से, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्या किया था, एरोप्लेन को कंपेयर किससे किया था भाई, इन्होंने एरोप्लेन को कंपेयर किया था इकोसिस्टम। आपने एरोप्लेन देखा है कभी, आसमान में आपने देखा होगा, ठीक है, मैं भी आसमान में देखा हूँ, ठीक है, मैं भी। तो ये आपका क्या होता है भाई, आपका ये एरोप्लेन, ठीक है। ये हम लोग हो गया भाई एरोप्लेन, जो हम लोग हर दिन देखते हैं आसमान में, ठीक है, उड़ते रहता है भाई। ये क्या होगा भाई, इसको बोलते हैं एरोप्लेन, ठीक। तो ये क्या होता है, ये होता है एरोप्लेन। तो इसमें देखो आप, हमको पता है भाई कि एरोप्लेन किस चीज से बना हुआ रहता है, पता है ना सबको, एरोप्लेन किस, ठीक है, एरोप्लेन का हर एक पार्ट, यहाँ तक कि सीट, ठीक, यहाँ तक एरोप्लेन का सीट, इसका जो विंग है, ठीक है, हर चीज किससे बना हुआ रहता है, हर चीज किससे होता है भाई, इसमें होता है नट, हर चीज नट से कसा हुआ रहता है, नट से एक दूसरे नट से क्या होता है, हर चीज नट मतलब पता है, नट जो नट होता है उससे कसते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नट से क्या होता है, हर पार्ट इसका, ठीक है, हर पार्ट एरोप्लेन का हर पार्ट किससे कसा हुआ रहता है, नट से, नट, ठीक है। तो एरोप्लेन को ठीक है, इन्होंने देखो क्या किया था, एरोप्लेन को कंपेयर किया किससे, इकोसिस्टम से, और इसका जो नट जिसको बोलते हैं राइवेट, राइवेट, ठीक है, राइवेट क्या है भाई आपका होता है, इसको बोलते हैं, ये आपका क्या है, स्पीसीज, ठीक, ये क्या है आपका स्पीसीज। और राइवेट को मतलब नट को कंपेरिजन किया किससे, नट जो होता है, ठीक है, उसको कंपेयर किया किससे, स्पीसीज से, ठीक है। तो राइवेट, ठीक है, राइवेट को कंपेयर किया किससे, राइवेट को कंपेयर किया स्पीसीज से। और इसका जो विंग्स है, एरोप्लेन का जो क्या होता है विंग्स, ये क्या है इसके विंग्स हैं, ये क्या है इसके, देखो इसको बोलते हैं विंग्स, ठीक है। विंग्स को इंपॉर्टेंट किया, इसको कंपेयर किया की स्पीसीज, ठीक है, इसको मतलब की स्पीसीज क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज, की मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो की स्पीसीज मतलब विंग्स को क्या, विंग्स जो होता है इसको इंपॉर्टेंट स्पीसीज से कंपैरिजन किए गए थे। पॉल रिच ने क्या क्या समझाया आपको, ठीक है, इन्होंने एरोप्लेन को कंपेयर किया किससे, इकोसिस्टम्स। तो आप समझो इन्होंने क्या बोला कि जब क्या होता है, जब, ठीक है, जब आप देखिए एरोप्लेन में आप कभी जगह नहीं हो, ठीक है, मैं भी नहीं जगह हूँ, बहुत लोग जगह होंगे, ठीक है, उनको हटाओ। तो अब देखो, मतलब हटाओ मत, आप पढ़ो, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग पता है हम लोग को कि जो एरोप्लेन का सीट होता है, इतना नॉलेज हम लोग पता है कि एरोप्लेन का सीट नट से क्या होता है, कसा हुआ रहता है, ठीक है। तो हर एक पैसेंजर, अगर समझो आप कि हर एक पैसेंजर, ठीक है, हर अपने अपने सीट के नट को खोलना शुरू करे, हर अपने, ठीक है, हर पैसेंजर अपने अपने एक, ठीक है, हर अपने अपने, ठीक है, सीट के नट को, नट बोल्ट को, ठीक है, ओपन करना शुरू करे, खोलना उसको शुरू करे। तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा मतलब कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत शुरू में कोई दिक्कत नहीं आएगा भाई। नट को खोलो ना, नट आप सीट का, आपके सीट का नट को खोलो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मात्र मतलब ठीक, लेकिन यही चीज को मतलब हर एक पैसेंजर करे, हर एक पैसेंजर करे, मतलब पूरे अपने सीट को ही पूरा खोल दे, जितना सीट में नट, ठीक, जो राइवेट है वो लगा है, उसको सब पूरे राइवेट को मतलब नट को खोल दे। तो इससे क्या होगा भाई, आपका जो एरोप्लेन है अनबैलेंस होगा ना। देखो ना, अगर पूरा सीट आपका निकल जाएगा, आप एज्यूम करो कि आपका एरोप्लेन के अंदर में हो, ठीक है, और एरोप्लेन का पूरा जो सीट है, सबका सीट का नट निकल गया, और एरोप्लेन में जो सीट है ऊपर नीचे हो रहा है भाई। अब सीट जो का नट निकल जाएगा तो सीट जो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, जो एरोप्लेन है अनबैलेंस होगा। इससे क्या होगा, जो एरोप्लेन है क्या होगा, अनबैलेंस। तो सेम मतलब उन्होंने समझाया कि है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप ठीक है, इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम से आप, ठीक है, हर वन स्पीसीज को रिमूव करो, इनिशियल में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, आपका स्पीसीज, ठीक है, इकोसिस्टम से रिमूव हो जाएगा। भाई स्पीसीज मतलब क्या, नट मतलब, ठीक, स्पीसीज मतलब होता है राइवेट। तो आप हर स्पीसीज को इकोसिस्टम से जब रिमूव करते हो तो इससे क्या होता है, आपका इकोसिस्टम अनबैलेंस होता है। क्या होता है भाई, इससे आपका इकोसिस्टम इससे होता है अनबैलेंस, ठीक है। और जब आप क्या करोगे, अगर जब, ठीक है, बहुत पैसेंजर लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है, सीधा एरोप्लेन का जो विंग्स का नट होता है, यहाँ पर जो नट होगा, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इसका जो नट होगा, ठीक है, विंग्स का नट को खोलना शुरू करेंगे। भाई विंग्स नट खोलोगे तो एरोप्लेन क्लैश, ठीक, खत्म। फिर उसके बाद, ठीक है, अनबैलेंसिंग खत्म हो जाएगा पूरा, समझो ना। तो अगर इसीलिए मतलब विंग्स को कंपेयर किससे किया है, विंग्स को कंपेयर किया है किससे, की स्पीसीज से, मतलब इंपॉर्टेंट स्पीसीज। अगर इकोसिस्टम से इंपॉर्टेंट स्पीसीज निकल गए तो इकोसिस्टम खत्म।
समझे। अगर इकोसिस्टम से इंपॉर्टेंट स्पीसीज निकल गए तो क्या भाई आपका जो इकोसिस्टम में कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इकोसिस्टम खत्म। ठीक है, तो ये था किसका हाइपोथेसिस, ये था आपका पॉल इंग्लिश का, जो कि है राइट प्रॉपर हाइपोथेसिस। किसका है भाई, ये हमको है जिसको बोलते हैं राइट प्रॉपर हाइपोथेसिस। अब बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक ये है हम लोग का लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत देखो समझ आए ना आपको। अब बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आखिर में बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो भाई अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो देखते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आखिर में बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है भाई, क्या वजह है, ठीक है, जिसके चलते बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आखिर में बायोडाइवर्सिटी का लॉस किसके कौन कौन से रीजन है जिसके चलते क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लो आज कि 500, ठीक है, 5, ठीक है, 500 मतलब 500 ईयर में, ठीक है, 500 साल में क्या हो गया भाई, अभी तक जो आपका 784 स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया, खत्म, लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, कितना 784 स्पीसीज का हो चुके हैं 500 ईयर में। ठीक है, लास्ट 500 साल में भी, ठीक है, 500 साल में टोटल 784 क्या हो चुके हैं, स्पीसीज एक्सटेंट हो चुके हैं। ठीक, 784 क्या हो चुके हैं, स्पीसीज एक्सटेंशन हो गया, इनका क्या हो चुका है, एक्सटिंक्शन, मतलब लुप्त हो चुके हैं। सिंपल भाषा में समझो कि 784 स्पीसीज अभी लुप्त हो चुके हैं। अब आपको स्पीसीज नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि भाई ये लुप्त हो चुके हैं, तो कहाँ खोजोगे आप इसको। ठीक है, तो 784, ठीक है, 784 क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, आपको ये नहीं मिलेंगे अब। ठीक है, इनमें आते हैं आपका वर्टिब्रेट्स, इसमें आपका इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट क्या हो चुके हैं, इनमें सब लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो 784 स्पीसीज क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। इनमें से देखो आपका 12% होता है क्या, और ठीक है, और एक्सटेंशन होने का चांस है किसमें, और एक्सटेंशन होने का चांस है किसमें है भाई, एक्सटेंशन होने का, और ठीक है, और एक्सटेंशन होने का चांस किसमें, देखो एक्सटेंशन होने का चांस है आपका, ठीक है, सबसे पहले चांस आपका, ठीक है, जो क्या हो सकते हैं, और एक्सटेंट और स्पीसीज हो सकते हैं। ठीक है, तो और स्पीसीज का हो सकते हैं, एक्सटेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 12% किसका चांस है भाई, 12% चांस है बर्ड का, वो एक्सटेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो 12% चांस है बर्ड क्या हो सकते हैं, ये एक्सटेंट हो सकते हैं। और 23% चांस है कि मैमल्स का हो सकते हैं भाई, 23% चांस है कि मैमल्स भी हो सकते हैं एक्सटेंट। फिर बात करेंगे 32% चांस है कि एम्फीबियन भी क्या हो सकते हैं, एक्सटेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियन भी क्या हो सकते हैं, 23% चांस है कि एम्फीबियन भी एक्सटेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो 32% चांस है कि क्या, एम्फीबियन एक्सटेंट हो सकते हैं। ठीक है, और 31% चांस है कि एंजियोस्पर्म क्या हो रहे हैं भाई, एक्सटेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि कौन से स्पीसीज का, ठीक है, कितना चांस है एक्सटेंट होने का, समझ आए को। तो कौन से स्पीसीज का देखो कितना चांस है क्या भाई, एक्सटेंट होने का, ये आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, सॉरी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, तो ये आपका स्पीसीज का चांस है एक्सटेंट होने का। सबसे ज्यादा चांस किसका है, देखो आप देख सकते हो एम्फीबियन का, 32% चांस है किसका, एम्फीबियन का स्पीसीज का जो एक्सटेंट हो सकते हैं। ठीक है, 12% बर्ड, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियन, 31% जिम्नोस्पर्म। और कौन एक्सटेंट हो चुके हैं भाई, किसका एक्सटेंशन हो गया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो कौन एक्सटेंट कर चुके हैं, देखो डोडो, ठीक है, जो होता है डोडो, वो मॉरिटस से क्या हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है। ठीक है, तो डोडो क्या हो चुका है, मॉरिटस से क्या हो चुका है, मॉरिटस से ये एक्सटेंट हो चुका है। फिर बात करेंगे क्वागा, क्वागा कहां से एक्सटेंट हो चुका है भैया, हो चुका है एक्सटेंट अफ्रीका से। ठीक है, तो क्वागा कहां से एक्सटेंट हो चुका है भाई, देखो क्वागा एक्सटेंट हो चुका है आपका, जिसको बोलते हैं अफ्रीका से, हो चुका है एक्सटेंट हो चुका है। ठीक है, फिर आपका आता है थाइलासिन, थाइलासिन का जो कहीं भी एक्सटेंट हो चुका है किससे, अमेरिका से। ठीक है, तो थाइलासिन भी क्या हो चुका है, थाइलासिन भी एक्सटेंट हो चुका है फ्रॉम अमेरिका। फिर आपका आता है जिसको बोलते हैं क्या, फिर आपका आता है जिसको बोलते हैं सेट्रल सिकाउ, सेट्रल सिकाउ। ठीक है, सिकाउ जो कहां से हो चुका है एक्सटेंट, जो एक्सटेंट हो चुका है फ्रॉम रसिया।
तो ये सब स्पीसीज का जो है एक्सटेंट हो चुके हैं। और एक है और जिसको बोलते हैं सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, ठीक है। फिर क्या है, सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जिसमें आते हैं क्या आपके भाई, सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जिसमें आते हैं आपके क्या, इसमें आते हैं आपके बाली, जवान, और इसमें आता है जिसको बोलते हैं कैस्पियन, ठीक है। तो इसमें क्या आता है भाई आपके, इसमें आता है जिसको बोलते हैं बाली, जवान और कैस्पियन, ठीक है। तो ये सब स्पीसीज का हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। डोडो फ्रॉम मॉरिटस, कहाँ से भाई, मॉरिटस से। क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थैलासिन फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, अमेरिका सॉरी यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो थैलासिन कहाँ से हुआ है एक्सटिंक्ट, ये हुआ है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो थैलासिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। एंड सेटलर सी काउ फ्रॉम रसिया। और सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाले, जवान, कैस्पियन, ये सब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे स्पीसीज क्या हो चुके हैं भाई, लुप्त, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, समझे। ये था एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक। अब बात करेंगे कॉसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी। आखिर में कौन सा कॉज है, आखिर में क्या कॉज करता है बायोडायवर्सिटी लॉस को, ठीक है। तो किसके चलते क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसको देखेंगे, समझे ना। तो अब बात करेंगे कॉसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। तो आपको पता होना चाहिए, देखो हम लोग पूरे अर्थ में अभी तक 5 एपिसोड किसका हो चुका है, मास एक्सटेंशन का हो चुका है, ठीक है। टोटल समझो आप, अभी तक पूरे मतलब अर्थ में 5 एपिसोड किसका हो चुका है, मास एक्सटेंशन का 5 एपिसोड हो चुका है। और अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं 6 एपिसोड। अभी चल रहा है हम लोग का 6 एपिसोड, किसका, मास एक्सटेंशन, जिसमें क्या होता है पूरी स्पीसीज का एक्सटेंट होता है। और अभी जो चल रहा है, ठीक, प्रेजेंट में जो मास एक्सटेंशन चल रहा है 6 एपिसोड, वो 100 से 1000 गुना ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस मास एक्सटेंशन। समझ सकते हो आप, ये 100 से 1000 गुना ज़्यादा है मास एक्सटेंशन। जो अभी तक 5 एपिसोड हो चुके हैं किसके, 5 एपिसोड हो चुके हैं किसके, स्पीसीज एक्सटेंशन। उनमें से सबसे ज़्यादा, ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा किसका है भाई, अभी जो 6 एपिसोड चल रहा है, ठीक, उनमें 100 से 1000 गुना ज़्यादा है भी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इतना जल्दी क्या हो रहा है भाई, स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है। क्यों भाई जिसमें इस समय जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अपने यूज़ के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कुछ ना कुछ मतलब इकोसिस्टम को डिस्टर्बेंस कर रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बहुत सारे स्पीसीज, ठीक है, आप पेड़ को काटोगे तो क्या होगा भाई, जो बर्ड लोग रहते थे पेड़ पर, ठीक है, जो भी उनका हैबिटेट था वो छीन हो गया, खत्म हो गया, तो कहाँ जाएंगे, समझे ना। तो अगर किसी भी जंगल को जब आप कट करोगे तो भाई वहाँ बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स स्पीसीज थे, प्लांट के भी थे, एनिमल, इनसे बहुत सारे थे, ठीक है। सब कहाँ जाएंगे, सब तो लुप्त होंगे ना, एक्सटेंट होंगे ना, उसीलिए सब मेन कारण क्या है आपका, ठीक है, ह्यूमन मेन कारण है, ठीक है। तो आप बात करेंगे कॉसेस, ठीक है, कॉसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी लॉस, आखिर में बायोडायवर्सिटी लॉस का क्या कॉज है, ठीक है, कौन कौन सा कॉसेस जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो कॉसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, तो आखिर में कौन कौन से कॉज देखते हैं भाई, चलो, किसका, बायोडायवर्सिटी लॉस का, ठीक है। सबसे पहला कॉज है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है मास एक्सटेंशन का, ठीक है। इसको आप नोट कर लो एक कहीं पर आपके, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटेंशन। अभी मैं 4 आपको, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड पढ़ेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है आपका एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और फोर्थ है को एक्सटेंशन। टोटल क्या है आपके 4 कॉज हैं किसके, बायोडायवर्सिटी लॉस के। लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें से, ये चारों से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ, ठीक है, क्या भाई, एक्सटेंशन। इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा पक्का। क्यों भाई, आखिर में मैं क्यों इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जिसको बोलते हैं बार बार, ठीक है। एक बार 2 बार अलग बात है, नहीं कुछ नहीं बोलता, लेकिन बार बार यहाँ से क्वेश्चन
रिपीट हुए हैं। अगर इस लेक्चर के बाद जाओ बिल्कुल PYQ, नेट PYQ सर्च करो, आपको मिलेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन आपको देखो, एनालाइज करना। ठीक है, आप कम से कम 50-50 क्वेश्चन देखो, उनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल यही सेम लाइन से मिलेगा। सेम लाइन से हर एक ईयर के बाद क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो सबसे मतलब क्वेश्चन कैसा आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का कौन कॉज करता है, तो सबसे ज़्यादा कौन कॉज, सबसे ज़्यादा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज एक्सटेंशन का क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज एक्सटेंशन का क्या है, वो है हम लोग का है बायोटिक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। समझे, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, मतलब एक्सटेंशन। ठीक, सबसे पहले हम लोग का है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, हैबिटेट लॉस, आपको पता है कि अमेज़न फॉरेस्ट जो आपको मैं समझाया था, अमेज़न फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है, अमेज़न फॉरेस्ट पूरे अर्थ में क्या है भाई, अमेज़न फॉरेस्ट सबसे लार्ज फॉरेस्ट है, उसमें मोस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेज़न फॉरेस्ट में है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है, को कट अप, उसको क्या कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। क्यों भाई, क्यों काट रहे हैं, फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। पहले देखो, पहले अमेज़न फॉरेस्ट पूरे, ठीक है, वर्ल्ड का लैंड एरिया कवर करता था कितना, 14%। ठीक है, तो पहले आप सब देख सकते हो कि जो क्या था अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, जो फिर बात सबसे पहले करेंगे टॉपिक का, सबसे पहले बात करेंगे टॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद बात करेंगे अमेज़न फॉरेस्ट। तो देखो भाई, जो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो क्या हम लोग का है टॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो पहले, ठीक है, पहले मतलब 14% लैंड एरिया को कवर करता था। ठीक है, ठीक है, 14% लैंड एरिया को कवर करता था पहले हम लोग का टॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और अभी कितना करता है, लेस देन 6%। ठीक है, लेस देन 6% क्या करता है, लैंड एरिया को कवर करता है। समझ सकता हो भाई कितना मतलब लॉस हो चुका है, कितना हैबिटेट का लॉस हो चुका है, घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, मॉल बन रहा है। क्यों भाई, भाई क्या मतलब है, मॉल बना के जब जिंदा होगे तो मॉल का आप यूज करोगे ना भाई, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आपको, रिसोर्सेज, फूड भाई नहीं खाते क्या आप भाई, सब चीज आपको कहाँ से मिल रहा है, आप समझो ना, सब चीज आपको इकोसिस्टम से, आपको नेचर से मिल रहा है हर चीज आपको। आप नेचर को आप तबाह करोगे, बायोडाइवर्सिटी को अगर आप खत्म करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कवर करता था कितना, 14% लैंड एरिया। ठीक, अभी कितना करता है भाई, 6% लैंड एरिया क्या करता है, टॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करता है। ठीक, 6% क्या करता है, लैंड एरिया को अभी टॉपिकल फॉरेस्ट कवर करता है। ठीक है, और अमेज़न फॉरेस्ट, और अमेज़न फॉरेस्ट क्या करते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं किस लिए भाई, कट फॉर कल्टिवेटिंग, कट फॉर किसके लिए कट कर रहे हैं इसको, फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। आप समझ सकते हो भाई कितने, ठीक है, कल्टिवेटिंग सोयाबीन, सोयाबीन कल्टीवेट करने के लिए अमेज़न फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए, सोयाबीन खाने के लिए, कभी खाया नहीं है। ठीक है, तो सोयाबीन खाने के लिए भाई अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं भाई, फील्ड पहले से जो फील्ड है उसमें लगाओ नहीं, क्यों अमेज़न फॉरेस्ट को, ठीक है, कट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे पहला रीजन है कि क्या कर रहे हैं भाई, अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। सेकंड, और किस लिए कर रहे हैं, फॉर कन्वर्जन, और किसको, और किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, और कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, ग्रास लैंड का। ठीक है, और देखो और क्या कर रहे हैं भाई, कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, ग्रास लैंड का। क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड फॉर राइजिंग, किसके लिए, फॉर राइजिंग बीफ कैटल। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ग्रास लैंड का भी क्या कर रहे हैं, ग्रास लैंड का भी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसको ठीक है कट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं किस लिए, फॉर बीफ कैटल के लिए भाई। मतलब कुछ कुल मिला के, ठीक है, पूरे अर्थ का जो बायोडाइवर्सिटी जो तबाह कर रहे हैं। अमेज़न फॉरेस्ट जहाँ पर मोस्ट डाइवर्सिटी होता है अर्थ में था, ठीक है, उसको भी कट कर रहे हैं भाई किस लिए, वो सोयाबीन लगाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका क्या हो रहा है, इससे बायोडाइवर्सिटी का इससे लॉस हो रहा है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है किसका, बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ठीक है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है किसका, बायोडाइवर्सिटी लॉस का। समझ आ गया आपको। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड कॉज जो है हम लोग का, देखो भाई, ठीक है, अब सेकंड कॉज क्या है हम लोग का, जिसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। सेकंड कॉज हम लोग का बायोडाइवर्सिटी लॉस का है, जिसको बोलते हैं क्या भाई, ओवर एक्सप्लॉइटेशन।
सेकेंड कॉज को जरा देखते हैं, चलो, जो कि हम लोग कहा है जिसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में मतलब क्या भाई, जब हम लोग का जरूरत, ठीक है, व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, समझे, जब हम लोग का जरूरत लालच में बदल जाता है, ठीक है, जब हम लोग का जरूरत लालच में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं क्या है भाई हम लोग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। समझ पाए, ठीक है, जब हम लोग का जरूरत लालच में क्या होता है बदल जाएगा तो उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फालतू का मतलब कट कर हम लोग को जितना नीड उतना लो ना भाई, बाकी चीज को आप नहीं अब ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे भाई, पूरा तबाह करेंगे, ठीक है। तो कब क्या होता है, जब हम लोग का जरूरत लालच में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इससे क्या होता है, एक्सटेंशन। इससे क्या होता है भाई, एक्सटेंशन किसका हो चुका है, पैसेंजर पिजन किसका हो चुका है, देखो एक्सटेंशन किसका हो चुका है, पैसेंजर पिजन का हो चुका है एक्सटेंशन, ठीक है, पैसेंजर पिजन। और किसका हो चुका है, सेंट्रल सी काउ का। इस दोनों का हो चुका है, दोनों एक्सटेंड हो चुके हैं क्योंकि ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या हो चुका है, इनका एक्सटेंशन हो चुका है। बात समझे ना, तो ड्यू टू मतलब किसके वजह से भाई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो पैसेंजर पिजन था और जो क्या था सेटलर सी काउ था, ये दोनों क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट, लुप्त हो चुके हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या हो चुके हैं, पैसेंजर पिजन या सेटलर सी काउ एक्सटेंट हो चुके हैं। सेकंड कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। थर्ड कॉज क्या है भाई, ठीक है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन में देखो भाई, आखिर में एलियन स्पीसीज इन्वेजन में इसमें क्या होता है, देखो बाहर से स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि नील पर्च, ठीक है, जो क्या एक स्पीसीज है जिसको बोलते हैं नील पर्च को इंट्रोड्यूस किए थे कहाँ पर, नील पर्च को इंट्रोड्यूस किए थे लेक विक्टोरिया में, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया में, ठीक है, लेक विक्टोरिया में क्या कहते हैं भाई, विक्टोरिया में नील, ठीक है, लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किए थे। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ भाई, इससे आपका 20, ठीक है, 200 सिसलिड, ठीक है, सिसलिड फिश का हो चुके हैं, इससे एक्सटेंट हो चुके हैं, समझे। इससे क्या हुआ, आपका 200 सिसलिड फिश का हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। क्या होगा भाई, ये हो गया आपके एक्सटेंट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च। तो एक क्या भाई, एक एलियन स्पीसीज इन्वर्जन है, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस करने क्या हो रहा है, आपका 200 सिसलिड फिश का हो चुके हैं, इससे एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो जब एलियन स्पीसीज को क्या करोगे आप, इंट्रोड्यूस करते हो पर्टिकुलर एरिया पर, तो उसमें क्या होता है आपका जो, ठीक है, स्पीसीज क्या होता है उससे एक्सटेंट होते हैं, जैसे कि 200 सिसलिड फिश का हो चुके हैं, इससे एक्सटेंट हो गए हैं, ठीक है। तो अमेरिकन जैसे कि जो अमेरिकन हम लोग का क्या है, ठीक, अमेरिकन हम लोग का देखो इंडिजिनस कैटफिश जो था, क्या था भाई, हम लोग का जो इंडिजिनस कैटफिश था वो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश, ड्यू टू अमेरिकन कैटफिश, समझे। तो मतलब एक्सटिंक्ट होने का बहुत तेजी से जो है ये बायोमास इसका जा रहा है, ठीक है। इंडिजिनियस कैटफिश का हो चुके हैं एक्सटिंक्ट ड्यू टू किसके चलते होगा भाई, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, ड्यू टू अफ्रीकन अमेरिकन में दोनों में कंफ्यूजन तो होता है, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ना कि कंफ्यूजन आपको भी होगा, क्लियर है। हर लाइन का बार बार रिवीजन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन में देखो कि नाइल पार्ट्स को जब इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया में, तो इससे क्या होगा भाई, 200 सिसलिड फिश एक्सटेंट हो गए, ठीक है। और इंडिजिनियस कैटफिश एक्सटेंट हुए ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड टाइप का हम लोग का, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो होता है कोएक्सटेंशन। कोएक्सटेंशन क्या है भाई, जब देखो कोएक्सटेंशन में क्या होता है ये, ठीक है, ये मतलब इसमें पैरासाइट और इसमें क्या होता है पॉलिनेटर, दोनों क्या होता है इसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं कि देखो ये म्यूचुअल, ठीक है, हम लोग कोएक्सटेंशन क्या, कोएक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ऑब्लिगेटरी, इसमें कोएक्सटेंशन में क्या होता है भाई, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। तो कोएक्सटेंशन में क्या होता है, इसमें होता है जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। अगर
पैरासाइट अगर, ठीक है, अगर होस्ट एक्सीडेंट होगा, देखो अगर होस्ट एक्सीडेंट होगा तो इससे क्या होगा, इससे पैरासाइट पे क्या होगा, पैरासाइट पे एक्सीडेंट होगा, ठीक है। अगर होस्ट एक्सीडेंट हुआ तो पैरासाइट पे क्या होगा, एक्सीडेंट, क्योंकि देखो ना आप भी समझो भाई, होस्ट नहीं है तो उसको कहाँ से मिलेगा उसको खाना, पैरासाइट को खाना कहाँ से मिलेगा, होस्ट नहीं है तो, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। होस्ट, ठीक है, होस्ट है तो पैरासाइट है, पैरासाइट नहीं है तो होस्ट नहीं है, तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों शो कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप कैसे है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, समझे। वैसे कि सेम प्लांट पोलिनेटर, प्लांट करता है पोलिनेट किसको, इंसेक्ट करता है पोलिनेट किसको, प्लांट को, प्लांट देता है नेक्टर भी, तो इस दोनों, ठीक है, तो प्लांट पोलिनेटर दोनों से सेम। इसका एग्जांपल है किसका, को एक्सटेंशन का। तो ये क्या था हम लोग का लॉस, कॉज था, किसका कॉज था, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। हम लोग ने सबसे पहले बात क्या, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज एक्सटेंशन का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फिर बात की ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और लास्ट हम लोग का है को एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब बात करेंगे कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम लोग कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं, देखो कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि आखिर में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व हम लोग मेन उसमें 3 रीजन है जिसके चलते, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। कि आखिर में हम लोग क्यों करेंगे भाई, क्योंकि इसके मेन 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से क्या करते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व, सबसे पहला रीजन क्या है आपका, नैरो यूटिलिटेरियन, नैरो यूटिलिटेरियन। सेकेंड आपका है जिसको बोलते हैं ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है। सेकेंड क्या है भाई, जिसको बोलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। और थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं इथिकल। मेन आपका 3 रीजन है जिसके चलते क्या करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। कौन कौन से रीजन है, देखो इसको। सबसे पहला रीजन है आपका नैरो यूटिलिटेरियन। इसमें क्या आते हैं आपके, देखो हम लोग को क्या मिलता है पता है आपको, हम लोग को, ठीक है, हम लोग को सीधा, ठीक है, इकोसिस्टम से क्या मिलता है हम लोग को, डायरेक्ट बेनिफिट, समझे। हम लोग को इकोसिस्टम से क्या मिलता है, हम लोग को डायरेक्ट बेनिफिट। कौन क्या मिलता है, देखो हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है फूड, क्या मिलता है नेचर से, हम लोग को नेचर से क्या मिलता है, फूड, फाइबर, फायरवुड, ठीक है। और क्या मिलता है भाई, हम लोग को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी मिलता है, जैसे कि परफ्यूम, डाइस, लुब्रिकेंट, समझ सकता हो, ठीक है। तो फूड, फाइबर, फायरवुड, परफ्यूम, डाई, ठीक है। और क्या था, लुब्रिकेंट, फिर आपको क्या था जिसको बोलते हैं रेजिन, टैनिन। ये सब कहां से मिलता है भाई, हम लोग को नेचर से मिलता है। देखो हम लोग से चीज सब कहाँ मिलता है, नेचर से मिलता है भाई। अगर नेचर, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा भाई उससे। देखो बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करेंगे भाई, इसका बहुत सॉलिड रीजन है, ऐसे नहीं, बहुत सॉलिड रीजन है इसका। फूड, फाइबर, फायरवुड, परफ्यूम, डाई, लुब्रिकेंट, रेजिन, टैनिन सब कहाँ से मिलता है, सब हमको मिलता है बायोडाइवर्सिटी से, समझे ना। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो क्या मतलब, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ जाएंगे बस हाथ पकड़ के, भाई क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सब चीज नेचर से मिलता है, तो आप नेचर की इज्जत करना सीखो, मतलब उसको प्रोटेक्ट करो, मतलब ठीक है, समझे ना। कोई आदमी तो नहीं है कि उसको आप क्या सेव करो, उसने वो उसको प्रोटेक्ट करो फॉरेस्ट को, क्योंकि उससे हम लोग को बहुत सारे कैमरे हैं। हम लोग देखो इसमें हम लोग उसके बहुत सारे कैमरे हैं, इसका डाइवर्सिटी हमको मिल रहा है देखने को, ठीक है। और 25% और समझो 25% ड्रग्स ऑप्टेन कहाँ से होते हैं, फ्रॉम 25,000, ठीक, 2500 ऑफ प्लांट स्पीसीज से, समझे ना। तो 25% देखो आप देख सकते हो 25,000, ठीक है। 25% ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स लेते हैं उनको बात कर रहा हूँ मैं। तो ड्रग्स लेते हो भाई तुम लोग भी, तुमको भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, पता है ना। ओपियम प्लांट, पॉपी प्लांट, हम लोग को, ठीक है, बहुत सारे प्लांट के यहाँ ड्रग्स जो बनाते हैं, ठीक होते हैं, ठीक है। तो 25% ड्रग्स कहाँ से होते हैं ऑप्टेन, 25% ड्रग्स होते हैं ऑप्टेन फ्रॉम, ऑप्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से होते हैं भाई, 25% ड्रग्स ऑप्टेन होते हैं कहाँ से, फ्रॉम
25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 25,000 स्पीसीज प्लांट, ठीक है, 25,000 प्लांट के स्पीसीज से क्या होते हैं आपके 25% ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो 25% ड्रग्स 25,000 प्लांट के स्पीसीज से क्या होते हैं, इससे ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। 25% ड्रग्स इससे ऑब्टेन होते हैं भाई फ्रॉम 25,000 ऑफ प्लांट स्पीसीज। ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं सबसे फर्स्ट नैरो यूटिलिटेरियन। सबसे पहले बात कर चुके हैं किसका भाई, नैरो यूटिलिटेरियन। आखिर में क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, समझे ना, क्योंकि हम लोग को क्या मिलता है इससे, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। हम लोग क्या मिल रहा है इससे, हम लोग को मिलता है इससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट मिलता है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड हम लोग का है, ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो आखिर में सेकंड क्या है हम लोग का, जिसको बोलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो इसमें क्या आता है भाई, इसमें आपके देखो इसमें क्या मिलते हैं हम लोग को, इकोसिस्टम सर्विस। हम लोग को इसमें इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या मिलता है, इकोसिस्टम सर्विस, जैसे कि 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन। आपको पता है अमेज़न फॉरेस्ट में, आपको बार बार बता रहा हूँ, अमेज़न फॉरेस्ट हम लोग को क्या देता है आपको पता है, अमेज़न फॉरेस्ट हम लोग को पूरे अर्थ का, ठीक है, पूरे अर्थ में 20% ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, पूरे अर्थ में 20% ऑक्सीजन फॉर्म कहाँ से होता है, फ्रॉम अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। तो अमेज़न फॉरेस्ट क्या होता है भाई, 20% ओवरऑल ऑक्सीजन, ठीक है, 20% ओवरऑल ऑक्सीजन कहाँ से बनता है भाई, अमेज़न फॉरेस्ट से, ठीक है। 20% ओवरऑल ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, वो बनता है जिसको बोलते हैं अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। तो अमेज़न फॉरेस्ट कितना बनता है ऑक्सीजन, 20% ओवरऑल ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ठीक है। 20% क्या होता है ओवरऑल ऑक्सीजन, क्या होता है अमेज़न फॉरेस्ट से क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो समझ गए ना कि आखिर में अमेज़न फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इससे 20% क्या होता है, इससे ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है, जो आप लेते हो मैं लेता हूँ सब लेता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग का थर्ड रीजन क्या है भाई, हम लोग का देखो कि आखिर में एक, ठीक है, इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को, पॉलिनेशन। इससे क्या होता है पॉलिनेशन, मतलब अगर समझो कि इंसेक्ट नहीं होंगे तो प्लांट पॉलिनेट नहीं होगा, प्लांट पॉलिनेट नहीं होगा तो हम लोग को फ्रूट फ्लावर कहाँ से मिलेगा भाई, फ्रूट सीड कहाँ से मिलेंगे भाई, जब प्लांट का पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो हम लोग को फ्रूट सीड कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या नहीं मिलेगा हम लोग को, ये भी क्या है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिनेशन भी क्या करता है, पॉलिनेशन भी इससे होता है प्लांट से, समझे ना, ठीक है। और कुछ पॉलिनेटर भी होते हैं जो प्रोवाइड करता है, कुछ क्या होते हैं पॉलिनेटर जो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। पॉलिनेटर होते हैं जैसे कि बीस, ठीक है, तो क्या करते हैं उसको प्रोवाइड करता है, तो कुछ समझे ना। तो आखिर में हम लोग को मतलब क्या कर रहे हैं कुल मिला के ब्रॉडली, ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम लोग को कुछ इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करा जो जरूरी है हम लोग को भाई, ये सब चीज़ जरूरी है भाई। आपको पता नहीं होगा अगर कभी आपने हॉस्पिटल, ठीक, आपके घर या कहीं पर भी, ठीक है, कोई बीमार पड़ा होगा, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है हॉस्पिटल में, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है कितना महंगा होता है पता है आपको, 100 सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर 1200 कितना का होता नहीं पता मेरे को, ठीक है, इतना कुछ होता है लेकिन, ठीक है। तो सोचो जो आपको ऑक्सीजन फ्री में अभी मिल रहा है, जो आप 1 रुपया आपको 1% समझ रहे हो, 1 पैसा भी आपका नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, उसका आप केयर नहीं कर रहे हो। जब हॉस्पिटल जाओगे तो ही आपको एक सिलेंडर आपको 1200 में मिलेगा, समझ रहे हो भाई। तो कितना कीमती है ऑक्सीजन, जब आपके पास है तो उसकी कदर नहीं करते हो, और जब आपके पास नहीं होगा तब उसके लिए तरसोगे। वैसे तो होता है यार, आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए आप तरसते हो, और जो आपके पास है उसका आप कदर नहीं करते भाई, कदर करना सीखो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। फिर आता है हम लोग का इथिकल में आता है हम लोग का स्पिरिचुअली एंड फिलोसॉफिकली। मतलब आप समझो कि बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मतलब बहुत लोग पता है आपको, पीपल का पूजा करते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट हैं जिसका मतलब कुछ उसके स्पिरिचुअलिटी है, जिसके चलते हम क्या करते हैं उसको, बहुत सारे प्लांट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट है जिसको पूजा भी करते होंगे आपके आसपास घर में, आपको पता होगा, ठीक है, जैसे बेल पत्ता, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है, अगर करते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं फॉर स्पिरिचुअली एंड फिलोसॉफिकली के लिए, ठीक है। तो स्पिरिचुअली एंड फिजिकली के लिए क्या होता है, कुछ प्लांट क्या होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे रीजन के आपके देखो
मैं आपको सारे रीजन समझाया हूँ मैं कि क्या क्यों हम लोग को बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, क्यों मतलब आखिर में क्यों हम लोग बायोडाइवर्सिटी क्यों हम लोग कंजर्व करें, क्या क्या उसके रीजन्स हैं, समझ लो कौन कौन से रीजन है जिसके चलते में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है आपका नैरो यूटिलिटेरियन। हम लोग को बायोडाइवर्सिटी से क्या मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट, एक डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। सब पॉइंट आपका है जिससे क्या मिलता है हम लोग को डायरेक्ट क्या मिलता है हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट, किससे, फॉरेस्ट से। किससे मिलता है, फॉरेस्ट। सेकंड आपका है बॉडली यूटिलिटेरियन, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम सर्विस। क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है क्या, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। क्या करता है, बॉडली यूटिलिटेरियन से क्या होता है हम लोग को इकोसिस्टम सर्विस मिलता है, ठीक है। और इथिकल से हम लोग को स्पिरिचुअल वाला जो होता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसके चलते हम लोग क्या करना चाहिए भाई, बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, समझे। तो आप आज के बाद आप कभी क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, किसी से भी, ठीक है। एनसीईआरटी से मत पूछना कि क्यों भाई, क्यों हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए। भाई आप देख सकते हो क्यों उसको, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों उसको नहीं बचाना चाहिए। अब मेरे को बताओ आप, ठीक है। कमेंट लिखना है कि आखिर में बायोडाइवर्सिटी को क्यों नहीं बचाना चाहिए। कुछ घाटा है आपका, क्या आपको पैसा लग रहा है कि बचाने को नहीं मेरे को पैसा देना पड़ रहा है, भाई आपको कुछ लग रहा है क्या, समझ है पास को, ठीक है। भैया आप बायोडाइवर्सिटी को बचाओ ना, आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा बचाने में। लॉस करोगे तो आपको घाटा हो रहा है देखो, लेकिन बचाओगे तो कुछ आपको घाटा नहीं होगा। कुछ होगा घाटा क्या, बचाओगे उल्टा फायदा होगा आपका, ठीक है। तो कुछ ये रीजन थे जो हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया, ठीक है। बाकी आपका जो है, ठीक है, हम लोग पर, ठीक है, कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कुछ एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, एक होता है आपका इन सिटू कंजर्वेशन। इसको पढ़ेंगे फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।